मंदिरों को किस तरह से तोड़ा जाता है और खुदवों की कितनी बुरे हालात हैं, उनकी बेटियों के साथ क्या अत्याचार होते हैं। एक चींटी को भी नहीं मारते सनातन धर्मी। एक बहन बेटियां अपनी आबरू बचाने के लिए आग में कूद जाती थी, हजारों की संख्या में एक साथ। हमारे कल्चर में स्त्रियों को स्वतंत्रता दी गई, वो जो कपड़ा पहनना चाहे पहने। कॉमर्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, you have to salute the Indian presence in the West. क्राइम रेट पाकिस्तानी और इंडियों का कभी आप इंग्लैंड में स्टेटिस्टिक्स लाइए, जेलों में कौन है? आपको सिख और हिंदू नजर ही नहीं आएगा। ये पूरी बच्चियों को ग्रूमिंग जो कर रहे थे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लड़कियों को, आप उसमें 90% पाकिस्तानी। वाई? बेटियों को कह रहे हैं ओए डेट पे नहीं जाना, बाप तुम्हारा जा रहा है टू रेप समवन। यही घर में हो रहा है। और बचपन में जब मैं बॉलीवुड की फिल्म देखा करती थी तो वो जो मंदिर के जो पंडित होते थे उनसे हमें बहुत डर लगता था। वो विलन बनाते थे, वो हर एक घंटे के बाद 100 लोगों को मार रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, और हर वक्त वो पूजा पाठ में बिजी रहते थे, और जो उनका पिछला रूप होता था वो विलन वाला होता था। स्टिल काफी टाइम तक ये ऐसी ही फिल्में चलती रही जिसमें जो मंदिर के जो होते हैं, रखवाले होते हैं, वही सबसे बड़े विलन होते हैं। तो चढ़ के बोलने वाले है ना, लेक्चर देने वाले यूट्यूब पर भी हर जगह बहुत पैदा हो गए। कब के बाद? 2014 के बाद। आई स्पीक ऑन माई एविडेंस। मैं राम मंदिर के लिए आज से 17 साल पहले बोल रहा हूं, जब नॉर्थ इंडिया में गुजरात को छोड़ के अच्छी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई अच्छी तरह जानता नहीं था, योगी जी को कोई जानता नहीं था। मैं तब से बात कर रहा हूं राम मंदिर की, क्योंकि मुझे पता था कि एंड में वहां पर राम मंदिर ही बनेगा। राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा आरजू, तो फिर कहां बनेगा? हमें जगह दे दो, हमें जगह दे दो, हम वहां राम मंदिर बना लेंगे दुनिया में। हम यहाँ अयोध्या में नहीं बनाएंगे। हमें आप जगह दे दो पाकिस्तान में, हमें जगह दे दो सऊदी में, हमें जगह दे दो मिडिल ईस्ट में, हम वहां बना लेंगे, हम यहाँ नहीं बनाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाली फिल्मों के लिए, ब्लॉकबस्टर फिल्में रहें आपकी। और मैं एक, जैसे आपने कहा बॉलीवुड से है, तो आजकल हम एक चीज देखते हैं, जितनी भी बॉलीवुड की फिल्म रिलीज होती है सबका बायकॉट हो रहा है। वो सनातन धर्म को लेके वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए, या फिर सनातन धर्म का उस तरह से पालन नहीं कर रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शायला जी, भारत आज से 8-10 साल पहले तक आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र हुआ करता था। इसको हम सभी समझते हैं, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस की सरकारें ज्यादातर समय रही, राज्यों में भी और केंद्र में भी, तो सनातन धर्म को वो लोग डिस्मेंटल करना चाहते थे। और सनातन धर्म अपने आप में एक सेकुलर कंस्ट्रक्शन है, उसका पूरा स्ट्रक्चर सेकुलर है। वो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम स्त्री का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले बहुत ही हम्बल होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यदि युद्ध की बात आ जाए तो हम जो है शेरों की तरह युद्ध भी करते हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था। अफगानिस्तान में आज भी एक स्तंभ है, दुख्तरे हिंदुस्तान 2 दिनार 2 दिनार, उसमें लिखा हुआ है। मतलब भारत की जो दुखियारी औरतें हैं उनको 2-2 दिनार में ला ला के वहां पे लूट के बेचा जाता था। तो इतनी गुलामी, इतने अत्याचार हमने सहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म इतना मजबूत था कि उसने जो है अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। घर घर में हमारे भगवत गीता थी, घर घर में हमारे वेद थे। हमने छुप छुप के उनको पढ़ा, लेकिन हमने अपने कल्चर को छोड़ा नहीं और संघर्ष किया। इवन आप देखें, शिवाजी महाराज के बेटे के नाखून तक निकलवा लिए थे औरंगजेब ने। हमारे गुरु साहब के शीशगंज गुरुद्वारे में जो बना हुआ है उनके प्रतीक के तौर पे, वहां पर उनका सर काट दिया था। उस सर काटने से पहले उनके जो शिष्य थे 5, उनको आरे से कटवाया था बीच से, उनको जलती कढ़ाई में खौलते तेल में तलवा दिया था, और ये कहा था कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। फिर भी हमने नहीं कबूल किया। हमारा धर्म की जड़ें हमारी इतनी मजबूत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी जड़ें मजबूत थी तो हमारे दिमाग में उन लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी, और समाज को गुमराह करने के लिए फिल्मों ने एक बड़ी भूमिका निभाई। तो बॉलीवुड में जो सनातन धर्म को फेवर करती हुई फिल्में बनती थी, उन फिल्मों को दबा दिया जाता था, और जो फिल्में वामपंथ को या कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाली होती थी, या फिर धर्म से दूर ले जाने वाली होती थी,
उनको ज्यादा बॉलीवुड में बढ़ावा दिया जाता था। तो अब जैसे ही अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हुए हैं भाजपा सरकार में मोदी जी के आने के बाद, अब हमने खुली हवा में सांस लेना शुरू किया है, एक बौद्धिक तौर पे, मानसिक तौर पे, यानी इंटेलेक्चुअल तौर पे। तो अब हमने उन लोगों का बायकॉट करना शुरू किया है जो विलेन को तिलकधारी दिखाते थे, जो बोलते थे कि संस्कृत बोलने वाला या संस्कृत भाषा का मजाक फिल्मों में उड़ाया जाता था, जो अगर तिलक लगा के या कोई सनातन धर्म की बात करता था उस पे चुटकुले बनते थे हमारी फिल्मों में, तो वो सब अब बंद हो गया है। यही ठीक उसके उलट साउथ की फिल्मों ने हमेशा सनातन धर्म का दामन थाम के रखा है, इसलिए बॉलीवुड से 10 गुना ज्यादा साउथ की फिल्में चल रही हैं और वो ताकतवर होकर उभर रहे हैं। पूरा कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि सच ऐसा नहीं था। तो जिसकी सरकार होती है उसके हिसाब से सिनेमा चलता है, उसके हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। उस दौर में वो सब था। आज सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार है तो सबको छूट है, स्वतंत्रता है। आज हर तरह की फिल्में बनती हैं, किसी पे प्रतिबंध नहीं लगता है। उस समय जो है सिनेमा में एक तरह से कब्जा था, अगर कोई ऐसी फिल्म बन जाती थी उसको बैन कर दिया जाता था। एक बड़ा पुराना किस्सा मुझे याद आता है, किशोर कुमार साहब को कुछ समय के लिए आकाशवाणी में बैन कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो है इंदिरा गांधी सरकार को सपोर्ट में गलत बातें कहने से इनकार कर दिया था।